की जाए, वहां वहां विपक्ष की जीत हुई। आज मैं बहुत हैरान हुआ, हालांकि मैं अजय शुक्ला जी के पास इसी सवाल को लेकर आना चाहता था, कि मैंने अखिलेश यादव की स्पीच सुनी और अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि देखिए हमने 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को धूल चटा दी और 33 सीटें ले आए, हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेते रहे, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया। मैं अजय शुक्ला जी सीधे सीधे पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं हुई होती और सारा मुसलमान एकमुश्त खड़ा था कि कांग्रेस को वोट करेगा, उस पर जो अखिलेश यादव आज बयान दे रहे थे 2027 में, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं, वो खुद की हवा में अकेले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? पहला सवाल मेरा ये था। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा मेरा और है, दूसरा वो ये है कि डीप स्टेट की बात आप करते हैं, आपको डीप स्टेट की नॉलेज है, आप समझते हैं, आपने इंदिरा गांधी तक तो, इमरजेंसी तक तो डीप स्टेट का एक प्रोग्राम में हमें बताया था। एक छोटा सा मेरा आपसे कमेंट और, अडवाणी साहब जिन्ना की ग्रेव पे जाते हैं, लाहौर बस लेके वाजपेयी साहब जाते हैं, जिन्ना की किताब जसवंत सिंह लिखते हैं, और उसके बाद बगैर इनविटेशन के थाल लेकर नवाज शरीफ की बेटी की शादी का बगैर न्योते के वो नेक लेकर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के समय से जो दोस्ती यारी रिश्तेदारी चली आ रही है, वो कंटिन्यू तो नहीं हो रही है अभी तक? शुक्ला जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जैसा मैं लगातार बताता रहा हूं, मैं उसको एक चीज बता दूं कि यदि आप कहिएगा ये समाजवादी जो तथाकथित समाजवादी है, इन सब का जन्म किसने दिया, जो बहुजन समाजवादी हैं इनको जन्म किसने दिया, और जब इसको खंगालिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इनके पीछे आरएसएस है और उसके साथ में डीप स्टेट है। यही वजह है कि जैसे ही मौका मिलता है ये कभी जात की राजनीति, कभी धर्म की राजनीति शुरू कर देते हैं और फिर एक ही जगह खड़ा कर देते हैं, जबकि कारपोरेट के यहां दावत खाने वही अखिलेश यादव जाते हैं, कभी अंबानी के यहां, कभी अडानी के यहां। और जब अंबानी अडानी से सब डमरू बजाते हैं तो सब समझ में आ जाता है कि कौन क्या लिया और क्या दिया। जब इस तरह की बात करते हैं तो उनका सच समझ में आता है। उन्हें यह समझना चाहिए, अखिलेश यादव ने, आप निकाल लीजिएगा कि सबसे ज्यादा चंदा जो लेने वाली पार्टियां हैं उनमें अखिलेश यादव कहां पे, तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा। सहारा पूरी तरीके से इस देश के तमाम सारे लोगों को लूटा उसने, और जो लूटा वो पैसा दो ही जगह गया, कोई तीसरी जगह नहीं थी। एक समाजवादी पार्टी और एक जो है भाजपा। तो आप इससे समझ लीजिए कि वास्तविकता क्या है। बहरहाल मैं समझता हूं कि यदि राहुल गांधी ने यात्रा न की होती और जिस तरह से एक बार पुनः विपक्ष पर विश्वास जताने का काम किया वो न किया होता, कांग्रेस साथ न होती, तो अखिलेश यादव जो सीटें जीते हैं उसकी आधी भी नहीं जीत सकते थे। और इसका उदाहरण है, जब 2019 में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटें जीती थी। जब 2009 में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 21 या शायद 22 सीटें जीती थी। अब मैं ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूं, मेरा मकसद यह नहीं है, मेरा मानना है कि हार जीत के वोट में दोनों का जो जुड़ाव है उसके कारण फैसले आते हैं। आप 80 में से कितनी सीटों पे लड़े थे, कांग्रेस कितने पे लड़ी थी, तो स्वाभाविक सी बात है उस रेशियो में आपको सीटें मिल गई, कांग्रेस को भी मिली। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह वक्त इस तरह के तंज करने का नहीं था। इसके जरिए उन्होंने भाजपा को एक मौका दिया,
और ऐसे अहम मौके पे दिया जहां संसद के रिकॉर्ड में यह बात चढ़े। वो अपनी कमियां नहीं बताएंगे कि आज तक वो शादी बारातों में घूमते हैं, रोज उनके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, कहीं इसकी शादी में, कहीं उसकी शादी में, कहीं इसके यहां नेक दे रहे हैं, कहीं उसके यहां दे रहे हैं। लेकिन यही अखिलेश यादव एक नहीं दिखा सकते हैं कि जब रेप पीड़िता थी हाथरस की वह लड़की, ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर होने की बात करते हैं, इनका जो क्षेत्र शुरू होता है वो वहीं से शुरू होता है, चाहे एटा हो, मैनपुरी हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे आगरा हो, इधर से लेके जितना सारा पूरा हाथरस से लेके सब इलाका अलीगढ़ और ये सब, तो ये अपने स्टेक की बात करते हैं, लेकिन वहां नहीं जाते हैं उसकी पीड़ा में। जब किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ाए जाते हैं, वो जीप चढ़ा के मार डाला जाता है लखीमपुर में, प्रियंका गांधी लखनऊ से दिल्ली आती है और दिल्ली में ही उन्हें खबर लगती है, वापस जाती हैं, पूरी रात चलती हैं और लड़ते हुए जाती हैं। अखिलेश यादव अपने घर के ही बाहर बैठ जाते हैं और कहते हैं पुलिस जाने नहीं दे रही है साहब, हम होम अरेस्ट। सही बात। जब कोरोना आता है तब अखिलेश यादव लंदन में अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस देश में सेवा कर रहे होते हैं, लोगों के लिए उतर रहे होते हैं। तो छोड़िए इनमें तमाम सारे पीड़ित, इन्हीं की पार्टी का बनारस में युवा नेता था, पीट पीट कर मार डाला जाता है, अखिलेश यादव नहीं जाते, वहां पर अजय राय जाते हैं, राहुल गांधी से बात कराते हैं उनके परिवार की। आप याद कर लीजिए, जो रायबरेली में पीट पीट कर मारा गया था, वो फतेहपुर का लड़का वाल्मीकि, उसके मामले में क्या गए थे अखिलेश यादव? मुझे एक तस्वीर दिखाइए उनकी, नहीं। वजह यह है कि वो जनता को नहीं, उन्हें तो सत्ता चाहिए और मलाई में सत्ता मिली। उन्होंने कहीं कोई यात्रा नहीं की है, उनकी 100 किलोमीटर की भी यदि पद यात्रा दिखा दीजिएगा तो जो कहेंगे हार जाएंगे। 100 तो मैंने बड़ा बोल दिया, 10 किलोमीटर की दिखा दीजिएगा, वो भी नहीं दिखा सकते। तो अब वहीं आता हूं, तो डीप स्टेट ने इस तरह के दल तैयार कराए, क्योंकि ये दल कांग्रेस के वोट काट रहे थे, भाजपा के नहीं काट रहे थे, कांग्रेस के काट रहे थे और भाजपा के लिए माहौल तैयार कर रहे थे। सपा कांग्रेस का मुस्लिम वोट और दूसरे वोट्स काट के ले गई पिछड़ों के, बसपा कांग्रेस के दलित वोट काट ले गई, और इसी तरीके से तमाम जो छोटे छोटे जातिगत दल बने, कोई सोनेलाल पटेल का बन गया, कोई किसी का बन गया, कोई किसी का बन गया, और ये सब कैसे पले बड़े, इसका इतिहास 1977 से तय हो जाता है, या कहिए 1974 से तय हो जाता है। और जब जिस तरह से धीरे धीरे ये सब एक होकर के खड़े हुए, और इन्होंने भाजपा जो आज है उसके आरएसएस और जनसंघ के साथ मिल करके खेल शुरू किया, ये डीप स्टेट ने कराया। और यही 1989 में खेल हुआ। आप पूछिए मुलायम सिंह यादव 1989 में किसके साथ थे? भाजपा के ही साथ तो थे। कहां थे लालू यादव, कहां थे नीतीश कुमार, कहां थे तमाम सारे नेताओं की बात कर लीजिए। ये असल में इसी तरह से पैदा किए गए थे, क्योंकि राजीव गांधी ने चुनौती बन गए थे इस डीप स्टेट के लिए। वो अधिकार दे रहे थे गांवों को, पंचायतों को, किसानों को, उससे तकलीफ थी, क्योंकि उससे कारपोरेट की मोनोपोली स्थापित नहीं होती है, यह सच। इसलिए सारा खेल किया गया। और फिर जब देखा कि मंदिर और मस्जिद दोनों बच जाएंगे और दोनों विवाद खत्म हो जाएगा, तो साहब फिर जबरन यह किया गया कि नहीं, अरे जब बन ही रहा था, खुद जो लोग, यही आदित्यनाथ के गुरु, वो भी उसमें शामिल थे शिलान्यास कराने में। और उसके बाद
नहीं, बिना विवाद के बन गया, सब कुछ हो गया, तो हमारे को क्या मिलेगा? मंदिर तो ऐसे बनना चाहिए, इसलिए मंदिर नहीं चाहिए था, नफरत की दुकान चाहिए थी जो आगे से आगे पनपाई जा सके और यह किया जा सके। तो उधर जातियों के नाम पे लड़ाने का काम शुरू हुआ था। तो मंडल और कमंडल असल में डीप स्टेट की देन है, और उसी डीप स्टेट के कारण ये सारी समस्या हुई। क्योंकि नेहरू ने 1946 में, दिसंबर 1946 में, जब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तभी अपने प्रस्तावना वाले भाषण में उन्होंने कह दिया था कि भारत का जो संविधान बने उसमें वंचित, पीड़ित सारे इस सब समाज को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। तो जब वो यह बात कह देते हैं, उसके बाद में आप इस तरह से करते हैं, सबको हक देने की व्यवस्था हो रही, तो उसे छीनने का काम किया गया। महिलाओं को दिया जा रहा था, उससे इन्हें तकलीफ थी, इसलिए सारे खेल। और याद करिए, महिला का जो आरक्षण का 33% का बिल लेके आई थी कांग्रेस की सरकार, उसका विरोध करने वालों में मुलायम सिंह यादव भी थे। तो यह सत्य है, ये सब डीप स्टेट का खेल है, और ये सब कहीं ना कहीं उस तरह से है, कुछ डरे हुए हैं, कुछ और हैं, ये वजह है जी।